हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के पाठ नंबर 11 है विश्व प्रेमी प्रेमी तिम्मक्का, जो कि एक संकलित है। देखिए, सरुल मृदा तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कार से सम्मानित किया है कि समाज सेवा क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं, आइए। ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय परिचय पावे। तो यहाँ पे क्या है, सरुल मदर तिम्मक्का का नाम आज भी कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। क्या है, लिया जाता है इनके कोने कोने में, कर्नाटक के कोने कोने में इन्हें जानते हैं। कर्नाटक सरकार ने इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है और समाज सेवा के क्षेत्र में ये महिला एक मिसाल बन गई है। समाज सेवा के काम में ये इस महिला का एक मिसाल माना जाता है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में आइए हम जानेंगे। आदर्श महिला के जीवन के बारे में अब हम जानेंगे। ये गरीब परिवार से है, गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला है, जो कि उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावे। यहाँ पे अब हम आगे देखेंगे इन्होंने क्या क्या काम किया है, कर्नाटक में क्या क्या किया है विश्व प्रेमी तिम्मक्का ने। देखिए, तिम्मक्का का जन्म तुमकुरू जिला गुब्बी तालुक में एक छोटे से गांव कोकणहल्ली में हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ? देखिए, तुमकुरू तुमकुरू जिला में हुआ है। तुमकुरू एक जिला है जहाँ का एक छोटा सा तालुक है, गुब्बी का नाम है गुब्बी, और वहां पे एक छोटे से गांव में कोकणहल्ली नाम के गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता क्या है? चिक्करंगैया। उनके पिता का नाम है चिक्करंगैया और माता विजय अम्मा थे। तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी। इनके 6 बच्चे थे। इनके माता पिता के 6 संतानों में से तिम्मक्का जी एक थी। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। तो तिम्मक्का के माँ बाप क्या करते थे? पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब परिवार से हैं, तो मेहनत मजदूरी करके ही अपना और अपने बच्चों का पेट पालना पड़ता था वहाँ पे। अब अभी भी ऐसा ही चल रहा है। जो अनपढ़ है, जो गरीब है, उनको मेहनत मजदूरी खेतों में काम करके या फिर खेतों में काम करके पत्थर, सीमेंट, रेती, ईंटें उठा के उन्हें काम करना पड़ता है। ऐसी मेहनत मजदूरी करके जब जाके एक दिन का पैसे मिलता है, एक दिन के मेहनत मजदूरी का पैसा मिलता है, तब जाके उन्हें क्या करते हैं? अपना पेट पालते हैं। जो अनपढ़ लोग रहते हैं उनको ऐसा ही काम मिलता है, मतलब ऐसी तरीके से करना पड़ता है। मतलब अब देखिए, अगर जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें जो भी छोटी मोटी नौकरियां मिल जाती है उन्हें, और जो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? ऐसी इतनी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ता है, खेतों में मेहनत मजदूरी करना पड़ता है, जब जाके आपको कुछ खाने को मिलता है। देखिए, तिम्मक्का के पिता का नाम बिक्कला चिक्कैया थे। तिम्मक्का के पिता का नाम क्या था? बिक्कला चिक्कैया था। वे भी अनपढ़ थे, उनके पिता भी अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो पहले के लोग ज्यादा मतलब पढ़ाई करके क्या करना है, तो इन सब चीजों को छोड़ देते थे, पढ़ाई को ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे और काम काम करने में ज्यादा, काम मजदूरी करने में ही ज्यादा पैसा कमाना, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना, इसी में उनका ध्यान रहता था। तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई वो नहीं करे हैं, मतलब अनपढ़ ही है वो। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते हैं। देखिए, यहाँ पे लोग रोज वो क्या करते थे? दूसरों के खेत में मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा के अपने और अपने बच्चों का पेट पालते थे। इस दंपत्ति को एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो इन दंपत्ति के लिए मतलब इनके माता पिता के लिए बहुत सारी कड़ी एक कौर मेहनत करनी पड़ती थी। तो कमाई भी बहुत कम थी, इनकी कमाई भी क्या थी? बहुत ही ज्यादा कम थी। देखिए आगे, यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। अगर एक दिन भी मेहनत मजदूरी नहीं करते तो भूखे रहना पड़ता था। अगर मतलब काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, उसी से खाना खा सकते थे। अगर काम नहीं करेंगे तो भूखे पेट मरना पड़ता था इन लोगों को। वो मेहनत मजदूरी जब उस टाइम पे बहुत थी, मेहनत मजदूरी करने से ही आपका पेट पल सकता था, या तो फिर नहीं। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। तिम्मक्का निसंतान थी। तिम्मक्का क्या थी? निसंतान थी। हाँ, पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। पति पत्नी क्या करते थे? बच्चों के लिए बहुत ही तरस जाते थे। तिम्मक्का क्या थी? निसंतान थी। आगे देखिए, यहाँ बताया गया, अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। तो तिम्मक्का के पास क्या था? उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने क्या किया? एक अनाथ बच्चे को गोद लिया, एक बच्चे को गोद लिया, दत्तक
दत्तक पुत्र के संगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सहनी पड़ती थी। तो ऐसे लोगों को क्या है, जिसके बच्चे नहीं होते हैं, उनको है ना बहुत सारा, मतलब सोसाइटी वाले जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग बहुत कुछ बोलते थे, बहुत बहुत कुछ उनके पीठ पीछे उन्हें ताने देते थे और बहुत कुछ सहना पड़ता था, निंदा सुननी पड़ती थी उन्हें। और उन्होंने अपने बेटे का वापस ले लिया। उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को वापस ले लिया। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई। अपने दत्तक पुत्र को खोकर, मतलब उनका, लेकिन उनके पुत्र को उन्होंने खो दिया तिम्मक्का ने। तो उसके बाद वो बहुत ही दुखी हो गई। लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूर के उमेश बी एन को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2005 में उन्होंने बल्लूर के एक उमेश बीएन को अपने पुत्र बना लिया है, अपनाया है, पुत्र के रूप में, अपने बेटे के रूप में अपना लिया है, जो अब उनकी देखभाल कर रहे हैं। तिम्मक्का और चिक्कराया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने और उनके पिताजी ने, चिक्कराया ने ठान लिया कि हम किसी धर्म काम में अपने आप को लगा लेंगे। उनके गांव के पास क्या हुआ, देखिए, उनके गांव के पास ही श्रीरंग स्वामी का मंदिर था। ये गांव के पास क्या था, श्रीरंग स्वामी का मंदिर था, और जहां हर साल मेला लगता था। वहां पे क्या होता था, मेला लगता था। वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतजाम किया। उन्होंने क्या किया, वहां पे आने जाने जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतजाम किया। और देखिए और क्या क्या किया उन्होंने, वहां पे तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने सींचना बढ़ाने की बात सोची। तो तिम्मक्का ने क्या किया, उसी रास्ते पर है ना पेड़ लगाने की बात सोची, पेड़ लगाना, सींचना और बढ़ाना की बात सोची। तो यहाँ काम आसान है, तो ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, पेड़ लगाने का काम। फिर भी उन्होंने हुलिकल और कुदुर के बीच के 4 किलोमीटर, हुलिकल और कुदुर के बीच के, मतलब एक जगह है, वहां के बीच की जो 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। तो अब समझिए कि एक रास्ता है बीच में, और यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ उन्होंने क्या किया, बरगद के पेड़ लगाए हैं। तो देखिए, उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था भी की। उन पेड़ों को क्या किया, देखिए, बकरियों से बचाने के लिए रक्षा भी की, भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की है, भेड़ बकरियों से बचाने के लिए पेड़ों को। फिर उसके बाद अगर भेड़ बकरियां ने पेड़ों को, छोटे छोटे पौधों को खा गए तो पेड़ रहेंगे ही नहीं ना। तो फिर उसके बाद देखिए, पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। पहले साल में 10 पेड़ लगाए, और दूसरे साल 15 और तीसरे साल 90 पेड़ उन्होंने अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। तो उन्होंने, तिम्मक्का ने क्या किया, देखिए, अपने बच्चों की तरह उन्हें पेड़ों को पाला पोसा, उन्हें बड़ा किया। तो वो वृक्ष प्रेमी है, तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, वृक्ष प्रेमी कहा जाता है। उन्हें पेड़ पौधे ये सब पेड़ों से बहुत ज्यादा प्यार है, उन्हें अपने बच्चों की तरह समझती है वो तिम्मक्का जी। तो यहाँ पे देखिए, आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यह काम निरंतर 10 सालों तक, ये काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। ये काम क्या हुआ, 10 सालों तक चलता ही रहा। पेड़ लगाते ही रहे। पेड़ राहगीरों को छाया देने का साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गया। राहगीरों को, मतलब जो भी बीच रास्ते में चलते रहते हैं ना, मतलब राहगीरों को छाया भी देते थे, और साथ ही साथ पक्षियों का आश्रयदान भी बन गए, पक्षियों के लिए भी आश्रयदान बन गए हैं। तो 10 साल तक उन्होंने पेड़ लगाने का काम ऐसे ही जारी किया, और बहुत सारे पेड़ लगाए 10 सालों में। आगे देखिए, तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। तो अगर हम कुछ भी अच्छा करने जाते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मुसीबतें, कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती है। वैसे ही तिम्मक्का जी के जीवन में भी मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। देखिए, तिम्मक्का के पिता की तबीयत खराब हुई। तो तिम्मक्का के तिम्मक्का के जो पिता थे, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। बुरी हालत में चिक्कैया चल बसे। तो बुरी हालत में क्या हो गया, चिक्कैया जी क्या हो गए, चल बस गए, मतलब उनका देहांत हो गया। तिम्मक्का अब अकेली पड़ गई। तिम्मक्का जी अब क्या हो गया, अब वो अकेली पड़ गई। फिर भी हिम्मत ना हारी और अपने कार्य में तल्लीन रही। तो हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने क्या किया, अपने कामों में ऐसे आगे बढ़ती गई।
तिम्मक्का ने अब तक 8,000 से अधिक पेड़ लगाए। तिम्मक्का ने अभी तक जो उन्होंने काम शुरू किया था, तो अभी तक उन्होंने क्या हुआ, 10 सालों में उन्होंने 8,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन्हें पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। तो हमारी कर्नाटक सरकार ने क्या किया, उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। तिम्मक्का को उनकी निष्ठ, त्याग तथा सेवा के लिए नड़ोज नड़ोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंद्र प्रदर्शनी पुरस्कार, मित्र वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली गार्ड फ्री फ्रीलांस धैर्य पुरस्कार, विशालक्षी पुरस्कार, डॉक्टर करंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र, अनेक पुरस्कार संकलित किए गए। उन्हें बहुत सारे, देखिए अब मैंने यहाँ पे पढ़ के सुनाए हैं आपको, इतने सारे पुरस्कार उन्हें मिले हैं। कर्नाटक सरकार ने उन्हें दिया है और कर्नाटक सरकार ने ये बीड़ा उठाया है कि उन पेड़ों को हम उनकी रक्षा करेंगे। तो देखिए तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही। तो तिम्मक्का ने क्या हुआ, तिम्मक्का जी ने 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष बनी रही। तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी करती थी। तो पर्यावरण की सामाजिक संरक्षण के अलावा भी वो बहुत सारे समाज सेवा के कार्य भी करती थी। अपने पिता की याद में उन्होंने कल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण करने का संकल्प किया। तो अपने गांव में है, अपने पिता के गुजरने के बाद उन्होंने क्या किया, उनकी याद में हुलीकल ग्राम में, मतलब एक ग्राम का नाम है जिसका नाम है हुलीकल, वहाँ के गरीब लोगों के लिए, उनके इलाज के लिए एक अस्पताल बनवाया है। और जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है, उसे वहाँ सामाजिक कार्य तथा दिन दुखियों के सेवा के लिए अर्पित कर रही है। तो उन्हें जो भी पुरस्कार में जितना भी धन राशि मिलता है, उनको क्या करती है, वो गरीबों के समाज सेवा में खर्च कर देती है, लगा देती है अपने पैसे, दिन दुखियों के सेवा में अपने अर्पित कर रही है। तो आगे देखिए, यहाँ पे अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद, अपने जीवन में क्या किया उन्होंने, सिर्फ दर्द और तकलीफें उठाने के बावजूद भी सतर्क कार्य करने वाली तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। उनके जीवन का जो भी हमने सुना है व्यक्तित्व, सबके लिए एक आदर्शपूर्ण है और हमें उनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, इंस्पायर होते हैं हम लोग उनसे, तिम्मक्का से, जो कि सरकारी संसदों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किसी तरह समाज सेवा कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है। इसके लिए एक अत्यम निर्दर्शन है तिम्मक्का। तो हम सबके लिए एक निर्दर्शन है, मतलब हम उनके लिए हम सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं तिम्मक्का से। उन्होंने कैसे अपने गरीबी से निकल के उन्होंने इतना बड़ा समाज सेवा का काम किया और बहुत सारे 8,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने की है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बहुत सारी चीजें उन्होंने की है, जो कि एक हम सब लोगों को एक बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है उनसे। तो हमें भी उनकी तरह ही करना चाहिए, मतलब कम से कम हम अपने आसपास हरियाली रखें, पेड़ पौधे उगाएं और उन्हें अच्छा पाल पोस के बड़ा करें। तो आपको ये पाठ कैसा लगा, मुझे जरूर कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया।